गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज का अपना क्वेश्चन है लेबर वेलफेयर। और अभी अपन देख रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट। पिछली वीडियो में अपना ट्रेड यूनियन खत्म हो गया। सो इंट्रोडक्शन। इन इंडियन लॉ, लेबर वेलफेयर refers to the services, amenities and the facilities established by statute or voluntary action to improve the living working condition of workers। मतलब जो लेबर वेलफेयर अपनी इंडिया में बोला जाता तो उसमें आते सर्विसेज आते, एम्यूनिटीज़ आती, फैसिलिटीज़ आती, जो भी स्टैट्यूट के अंदर मतलब लॉ के अंदर दी गई है, या फिर वॉलंटरी एक्शन मतलब खुद होके कोई एक्शन लेना टू इम्प्रूव द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ वर्कर इज़ ह्यूमन बींग विद सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, नॉट जस्ट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये इस प्रिंसिपल पर बेस है कि वर्कर भी एक ह्यूमन बींग है और उसको भी कुछ साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स रहती, और उसको एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने की मशीन जैसा ना समझा जाए, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। तो as of 2026, the legal landscape for welfare has transitioned from the older individual act like the Factories Act 1948 to a consolidated framework under the new labor codes, specifically the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 and the Social Security Code 2020। मतलब जो अपना पुराना फैक्ट्रीज एक्ट 1948 था उसके अंदर कुछ ज़्यादा प्रोविजंस नहीं दिए थे वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए, बट जो अभी जो न्यू लेबर कोड आया 2020 का, उसमें उन्होंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड एंड सोशल सिक्योरिटी कोड, ये मतलब उसमें उन्होंने लॉज बनाया और वर्कर्स के लिए। Then classification of welfare measures. Labor welfare in India is broadly divided into two categories। तो सबसे पहले आता है स्टैट्यूटरी वेलफेयर एंड देन वॉलंटरी नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर। तो स्टैट्यूटरी वेलफेयर मतलब लॉ बना के वेलफेयर करना, एंड नॉन वॉलंटरी मतलब खुद होके, लॉ नहीं भी हुआ तो भी खुद से करना। सो स्टैट्यूटरी वेलफेयर, मैंडेटरी फैसिलिटीज दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड बाय लॉ, फेलियर टू प्रोवाइड दिस रिजल्ट्स इन हेवी पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट। मतलब ये मैंडेटरी फैसिलिटीज़ है, ये एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी ही पड़ती वर्कर्स को, क्योंकि ये लॉ उन पे ड्यूटी डालता, ऑब्लिगेशन डालता। अगर उन्होंने ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करी तो उनको हेवी पेनल्टीज़ और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती। देन वॉलंटरी वेलफेयर, extras provided by the employers to attract talent or boost morale, such as gym membership, transportation और educational scholarship for children। मतलब ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड रहता है। अगर उसको लगा कि उसको लॉ के व्यतिरिक्त और भी कुछ प्रोवाइड करना है फैसिलिटी, जैसे जिम की मेंबरशिप दे दी या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ मतलब बसेस वसेस अरेंज कर दी वर्कर्स के लिए, या उनके बच्चों के लिए एजुकेशनल स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करी, तो ये भी वो कर सकता। बट ये वॉलंटरी है, मतलब इसको लॉ इन्फोर्स नहीं करता। देन स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटीज़ OSH कोड 2020, ये अभी लेटेस्ट वाला लॉ है बरा। द OSH कोड कंसोलिडेट्स द वेलफेयर प्रोविजंस प्रीवियसली फाउंड इन द फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट एंड प्लांटेशन लेबर एक्ट। तो सबसे पहले फैसिलिटी कौन थी और उसका एप्लीकेबिलिटी एंड पर्पस। सो फर्स्ट आर दी कैंटीन्स, एस्टेब्लिशमेंट विथ 100+ वर्कर, जिधर 100 से ज़्यादा वर्कर्स होंगे उधर कैंटीन की सुविधा देना। और पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड हाइजीनिक एंड सब्सिडाइज फूड, मतलब हाइजीनिक और अच्छा खाना देना। देन क्रीचे, एस्टेब्लिशमेंट विथ 50+ वर्कर, जिधर 50 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते उधर क्रीचे की सुविधा। फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज, क्रीचे मतलब क्या रहता है, जो ये रहती वर्किंग वुमेन, मतलब जो लेबर रहती लेकिन लेडीज़ रहती, उनके बच्चे रहते, तो उनको क्या करना पड़ता काम करते वक्त, तो एक रूम में मतलब फैक्ट्रीज में एक क्रीचे रहता जिधर उनकी देखभाल की जाती, तो ये साथ में लेके जाते उनको और उनको उस रूम में रख देते, और फिर जैसे काम ख़त्म हो जाए तो फिर उनके बच्चों को वापस लेके घर पे जाते। सो ये किधर होना, जिधर 50 से ज़्यादा वर्कर्स हो जिस फैक्ट्री में। और इसका पर्पज़ है फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज, अप्लाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़। अभी ये मेल को भी लागू होता है, क्योंकि बहुत सी बार क्या रहती कि जो उनकी मदर रहती है उस बच्चे की, उसकी डेथ हो जाती है अर्ली, तो उस कंडीशन में भी उसको सिर्फ उसका पिता संभाल रहा होता है, तो फिर पिता भी उसको उधर क्रीचे में रख सकता है काम के टाइम पे। रेस्ट रूम्स, एस्टेब्लिशमेंट विथ 50+ वर्कर्स, मतलब रेस्ट रूम की सुविधा देना। अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर वर्कर्स टू रेस्ट ड्यूरिंग ब्रेक्स, मतलब एक जगह उनके लिए कि जब ब्रेक रहे तो उधर वो रेस्ट भी कर सकते। देन फर्स्ट एड की सुविधा ऑल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब हर फैक्ट्री में होना। मैंडेटरी फर्स्ट एड बॉक्सेस, एम्बुलेंस रूम इफ 500+ वर्कर्स। सो सब फैक्ट्री को ये फर्स्ट एड बॉक्सेस रखने ही पड़ते, और अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं एक हाथ फैक्ट्री में तो उसको एम्बुलेंस रूम भी रखना पड़ता। वॉशिंग एंड सिटिंग एरिया,
ऑल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हर फैक्ट्री में होना, प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटीज एंड सिटिंग फॉर दोस वर्क स्टैंडिंग मतलब प्रॉपर हाइजीनिक फैसिलिटी देना वॉशिंग एंड सिटिंग की, एंड उन लोगों को जो खड़े रह के काम करते हैं उनको बैठने के लिए जगह देना। देन वेलफेयर ऑफिसर्स एस्टेब्लिशमेंट विद 250 प्लस वर्कर्स, जिन फैक्ट्री में 250 प्लस वर्कर्स है उधर वेलफेयर ऑफिसर्स भी रहते हैं, टू मेडिटेट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर एंड मॉनिटर वेलफेयर मतलब जो एम्प्लॉयर है एंड जो लेबर है उनके बीच में मैनेजमेंट का काम करना एंड मॉनिटर करना वेलफेयर हो रहा कि नहीं लेबर्स का। थर्ड आता सोशल सिक्योरिटी एज अ वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, वेलफेयर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द फैक्ट्री फ्लोर इनटू द वर्कर्स लाइफ एंड द फ्यूचर सिक्योरिटी। द 2020 रिफॉर्म सिग्निफिकेंटली एक्सपांडेड दिस। सो ये जान लो कि जो अपन ये पढ़ रहे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 उसमें ये सब प्रोविजन पहले नहीं थी। अभी जो ये कोड बना लेबर कोड 2020 का, उसके अंदर ये फैसिलिटीज़ दी गई। तो सबसे पहले क्या आती है, यूनिवर्सल कवरेज। तो सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या, पेंशन वगैरह मतलब रिटायरमेंट के बाद ऐसा, यूनिवर्सल कवरेज। फॉर द फर्स्ट टाइम वेलफेयर बेनिफिट्स लाइक इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन आर एक्सटेंडेड टू GIG वर्कर्स, गिग वर्कर्स बोलते, एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। एग्जाम्पल डिलीवरी पार्टनर्स, राइड शेयर ड्राइवर्स मतलब ये आती इन वर्कर्स की कैटेगरी में, डिलीवरी पार्टनर्स आते और ये राइड शेयर ड्राइवर्स आते। तो उनके लिए इंश्योरेंस और अगर डिसेबिलिटी हो जाए काम के वक्त तो उसका भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। देन ग्रेचुटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ मतलब प्रीवियसली 5 years ऑफ सर्विस वॉज नीडेड फॉर द ग्रेचुटी, मतलब पहले ऐसा था कि 5 साल आपको काम करना पड़ेगा फिर ही आप ग्रेचुटी के लिए ये रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। नाउ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी इवन इफ दे कंप्लीट जस्ट 1 year ऑफ सर्विस। मतलब अभी जो ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ का कंसेप्ट जो लाया है लेबर कोड ने, उसके अंदर अगर कोई भी फिक्स टर्म के लिए भी या मतलब सर्विस देता है उसकी, तो उसको भी ग्रेचुटी मिलेगी। देन सोशल सिक्योरिटी फंड, अ न्यू फंड क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ बेनिफिट्स एंड ओल्ड एज प्रोटेक्शन टू अनऑर्गेनाइज वर्कर। मतलब एक न्यू फंड क्रिएट करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा पैसा डालता है और लेबर भी डालते थोड़े थोड़े पोर्शन। क्यों, ताकि अगर किसी वर्कर की काम के टाइम डेथ हो जाए या उसको डिसेबिलिटी हो जाए या फिर उसको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो तो फिर हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, एंड अगर वो बूढ़ा हो जाए और अगर वर्कर्स अनऑर्गेनाइज हो तो उस कंडीशन में उनको ये मदद के रूप में काम आएगा। देन मैटरनिटी बेनिफिट, पेड लीव ऑफ 26 वीक्स फॉर वुमेन अलॉन्ग विथ नर्सिंग ब्रेक्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब ये अगर कोई वुमेन काम के टाइम में अगर प्रेग्नेंट हो तो उसको पेड लीव मिलती, मतलब उसको 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती और उसको उसकी पगार भी मिलती। एंड ये क्या करते, प्रिवेंट करता या प्रोटेक्ट करता मतलब डिसमिसल ना करना, मतलब अगर किसी वर्कर प्रेग्नेंट थी उसके मतलब फैक्ट्री में जब वो काम कर रही थी और अगर कोई उसको प्रेगनेंसी थी इसलिए वो काम नहीं कर पाएंगी, उस वजह से अगर निकाल रहा होगा तो अभी वो नहीं निकाल सकता, उसको उसको पेड लीव देना पड़ेगा 26 हफ्तों की। सो ये आ गया सोशल सिक्योरिटी एज वेलफेयर के अंडर। देन आते की 2026 लीगल अपडेट्स। अंडर द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लेबर कोड्स several modern welfare measures have become standard. So first आता appointment letters. It is now mandatory welfare right for every worker to receive a formal appointment letter on day one. मतलब अभी अगर कोई भी वर्कर ज्वाइन करता है तो उसको मतलब एम्प्लॉयर को ये मैंडेटरी कर दिया कि भाई तुमको उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा पहले ही दिन। देन फ्री हेल्थ चेकअप्स, अभी एम्प्लॉयर्स की ये जिम्मेदारी है कि उनको एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन करना पड़ेगा उनके एम्प्लॉयज़ का, जो कि एक सर्टन एज के अबव है या फिर ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि उधर हेल्थ के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। देन जेंडर इक्वालिटी, वुमेन आर परमिटेड टू वर्क नाइट शिफ्ट, मतलब पहले वुमेन को परमिशन नहीं थी लेकिन अभी वुमेन्स भी कर सकती 7 शाम के 7 से सुबह के 6 बजे तक काम इन ऑल सेक्टर्स प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयर इंश्योर्स मैंडेटरी सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड कंसेंट। हाँ, बट उनका कंसेंट होना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। देन उनके लिए सेफ्टी मेजर्स रखना पूरे रात के टाइम काम करते वक्त, और उनको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी एम्प्लॉयर की रहती रात का समय इसलिए। देन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, एम्प्लॉयर्स मस्ट सेटल ऑल वेज ड्यूज विद इन 48 आवर्स ऑफ एन एम्प्लॉयज रेजिग्नेशन, डिसमिसल और रिट्रेंचमेंट। अगर एम्प्लॉय खुद होकर रिज़ाइन करता या उसको निकाला जाता या रिट्रेचमेंट होता तो उस कंडीशन में जो एम्प्लॉयर है उसको अगर मतलब उसकी जो सैलरी बाकी होंगी एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर को 48 घंटों के अंदर अंदर सेटल करके देना पड़ता उसको पूरा।
सो देन आता व्हाई इज वेलफेयर मैंडेटरी. द कोर्ट्स इन इंडिया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिपीटेडली हेल्ड that the right to life includes the right to live with human dignity. Labor welfare laws ensure that industrialization doesn't happen at the cost of workers' basic health and dignity. मतलब जो अपनी इंडिया के लेबर वेलफेयर लॉज है वो इस प्रकार इंश्योर करते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी वर्कर की बेसिक हेल्थ या डिग्निटी को वॉयलेट करके ना हो सके. मतलब कोई एम्प्लॉयर वर्कर को बिना सुविधा दे ही अगर प्रॉफिट कमा रहा तो ये प्रिवेंट करता अभी जो लेबर वेलफेयर लॉ बना है. और अपना आर्टिकल 21 भी बोलता कॉन्स्टिट्यूशन का कि राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी. मतलब डिग्निटी का अधिकार है हर ह्यूमन को, तो इसीलिए वर्कर को भी एक ह्यूमन बीइंग कंसिडर करना ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है लेबर वेलफेयर का. सो अपन ने आज की वीडियो में लेबर वेलफेयर लॉ कंप्लीट देख लिया. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच.